हाँ जी, ए से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर पे, तो ए का रिएक्टेंट हमने क्या कर लिया, जीरो कर लिया। ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पावर जीरो इक्वल टू वन बन जाएगी ना, तो के इक्वल रह गया, मैं के डी टी को ऊपर लेके जा रही हूँ, ठीक है, माइनस डी ए, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डी ए इक्वल टू के, इधर क्या आ गया, डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेट बनेगा माइनस ए इक्वल टू के, dt का इंटीग्रेट होता है t प्लस आई, फिर आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इफ t इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू बनेगा a नॉट, जब t की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, मार्केट वन नंबर, a को हम क्या पुट करेंगे, a नॉट पुट करेंगे। अब मैं वन इक्वेशन में t को जीरो पुट करूंगी, जब मैंने वन इक्वेशन में t को जीरो पुट किया, तो a की वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, a नॉट के इक्वल जाएगी, ठीक है। इसको करो ब्रैकेट में बंद, मार्केट इक्वेशन टू, ठीक है, ना पुट टू इक्वेशन इन वन, सेकेंड वाली इक्वेशन को वन में पुट करेंगे, माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस आई, ठीक है। नाउ ए की जगह पे हमने क्या पुट करना है, सॉरी, यहाँ पे ये जीरो को कैंसिल करो, माइनस ए नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा ना, तो माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए, ठीक है। दोनों की इक्वेशन को इकट्ठा कर लो, माइनस ए इधर आके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू के टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल टू के। तो यहाँ पे जो के है वो क्या चीज है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। टी क्या चीज है, हमारा टाइम है, ए नॉट क्या है, सो दिस इज आवर डेरिवेशन। रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, किसी की भी पावर जीरो वन के इक्वल होगी, तो हमने ए नॉट को ले लिया वन, ठीक है, तो वन का कोई मतलब नहीं है। अब क्या किया, dt को ऊपर ले गए, इंटीग्रेशन कर दिया, जब इंटीग्रेट करेंगे यही बनेगा ना हमारा, dA का इंटीग्रेट बनेगा a, dt का इंटीग्रेट क्या बनेगा, i बनेगा, ठीक है। dt का इंटीग्रेट क्या बनेगा, t बनेगा, i क्या चीज हमारा कांस्टेंट है। अब बोला मैंने, अगर आप t की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, तो तब क्या होगा, ये वाली a किसके इक्वल चली जाएगी, a नॉट के इक्वल चली जाएगी। तो मैंने t को क्या पुट कर लिया, जीरो पुट कर लिया, तो a की वैल्यू क्या बन गई, a नॉट बन गई, ठीक है। अब यहाँ से कैसे देखो जरा, t की वैल्यू जीरो पुट कर ली, तो मैंने कहा था जब t जीरो होगा तब a को हम a नॉट लिखेंगे, अब यहाँ पे i की वैल्यू a नॉट के इक्वल आ गई, ठीक है। अब हमने पुट सेकंड इक्वेशन इन वन, मतलब i की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, a नॉट पुट कर दिया, दोनों a वाली टर्म को इकट्ठा कर दिया, इक्वल टू क्या बन गया, के टी, टी नीचे है के ऊपर ले गए, हो गया क्लियर। हाफ लाइफ पीरियड, अब हमने इसका हाफ लाइफ निकालना है, मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। नहीं, ये टी हाफ है, के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए नॉट माइनस ए बाय टी, ए नॉट माइनस ए बाय टी आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि रेक्टेंट की कंसेंट्रेशन को हमने 1/2 लेना है, बाद में एलसीएम ले लेना है,
ए नॉट बाय 2 आ जाएगा। ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होता है ना, तो इसलिए इसका ग्राफ कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिपेंड करेगी सिंगल रिएक्टेंट पे, ठीक है, माइनस डी ए, वो जीरो ऑर्डर था, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी डी ए अपॉन ए डैश ले जाए, क्योंकि अब तो जीरो नहीं बनेगा, इक्वल टू के डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट डी ए अपॉन ए क्या बनता है? माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए, किया होगा आप लोगों ने। इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या बनेगा? अगेन के टी प्लस आई बनेगा, ठीक है। अगेन द इक्वेशन इज सेम, मार्क इट वन नंबर, ठीक है। इफ टी, सॉरी, इफ टी इक्वल्स टू जीरो, a equals to a naught, ठीक है। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन द इक्वेशन नंबर वन, के टी को हम जीरो पुट करें तो द लॉग नेचुरल ऑफ a बिकम a naught, मार्केट वैल्यू 2, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू सेकंड इन वन, ठीक है, सेकंड वैल्यू को वन में पुट करें तो लॉग नेचुरल ऑफ a इक्वल टू के टी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a नॉट आ गया, ठीक है। अब इसको दोनों इक्वेशन इकट्ठा कर दें, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए नॉट माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए इक्वल टू के टी आ गया, क्लियर। लॉग लॉग बाहर निकाल सकते हैं हम, सो ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, लॉग नेचुरल इधर चला जाएगा, क्या बनेगा? ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। लॉग इधर जाके माइनस के टी बनाएगा, ठीक है। मार्क इट इक्वेशन नंबर टू, दिस इक्वेशन यू विल मार्क 3। नाउ अब क्या बनेगा हमारा? ये लॉग नेचुरल ऑफ ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी है, पुट एल एन इक्वल टू 2.303 LOG, एल एन को हमने 2.303 LOG पुट करना है। नाउ इक्वेशन 2.303 LOG ए नॉट माइनस ए, ठीक है। आपको पता है लॉग वाली जो चीज माइनस में होती है दैट विल कम इनटू द डिवाइड, वो डिवाइड में चली जाती है। 2.303 log of a नॉट बाय a इक्वल टू के, ठीक है। नाउ के नीचे ले आओ, 2.303 अपॉन टी, सॉरी कुछ भी नीचे लेके आ सकते हो आप, a नॉट बाय a इक्वल टू टी। So this is the equation for the first order reaction in which also the a naught represent the initial concentration and a is the final concentration. K again it is the rate constant and t is the time. K rate constant है, t क्या है हमारे पास? टाइम है, ठीक है। ए नॉट क्या है हमारा? हमने ले लिया, पूरी इक्वेशन है ए, ठीक है, और टी टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है? सिर्फ एक्स चेंज हुआ है, पीछे कितना रह गया? पीछे कितना रहेगा? ए माइनस एक्स रहेगा। तो ए हमारा क्या बन गया? इनिशियल, ए माइनस एक्स हमारा क्या बन गया? फाइनल, ठीक है। कभी हमारा क्वेश्चन इसमें से हाफ लाइफ पीरियड का आ जाता है इंडिविजुअली, एक्सप्लेन द हाफ लाइफ पीरियड। तो ये वाली इक्वेशन जो मैंने अभी लिखवाई है, k इक्वल टू 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, तो आपने यहाँ पे हाफ लाइफ में क्या करना है कि कंसंट्रेशन को हमने हाफ के इक्वल करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन को हमने क्या करना है? हाफ के इक्वल करना है। देखो जरा, ए हमारे पास सपोज करो रेक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास ए, ठीक है। एक्स क्या चीज है? एक्स इज द अमाउंट दैट हैज रेक्ट एट टाइम टी। एक्स क्या चीज है? वो अमाउंट है जो टी पे रेक्ट कर रही है। तो हाफ लाइफ टाइम पे ए कितना रिड्यूस होगा? 1/2 रिड्यूस होगा, ठीक है। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस a by 2,
माइनस ए बाय 2। अब 2 को ऊपर ले जाए, 2a माइनस ए इक्वल टू ए, कैंसल द इक्वेशन। तो log 2 कितना आएगा, 0.3010, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 0.693 बाय, एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, नीचे k लिखो ऊपर t लिखो, नीचे k आएगा, रीजन बताती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, मैंने हाफ लाइफ बोला है, दैट मींस टाइम इज रिड्यूस टू हाफ, तो टाइम इज रिड्यूस टू हाफ, इसलिए 1/2 लिखेंगे। तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन विच इज न्यूमेरिकली यूज, t, दिस इज आल्सो द न्यूमेरिकली यूज वैल्यू, t half equal to 0.93 upon k, again k represent the rate constant and t half is the time period। 3 न्यूमेरिकल के फॉर्मूला है, फर्स्ट k इक्वल टू 2.303 log a नॉट अपॉन a, ये कब यूज करेंगे, जब रेक्टेनल प्रोडक्ट्स आर गिवन टू अस, ठीक है, ओनली रेक्टेनल प्रोडक्ट्स आर गिवन, डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन दी है और फाइनल कंसंट्रेशन दी है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने कब यूज करना है, जब हमें परसेंटेज गिवन होगा और वी आर गिविंग द फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला हमने कब यूज करना है, जब आपको स्पेशली क्या बोला होगा कि हाँ भी आल्सो कैलकुलेट द हाफ लाइफ, the rate constant, the rate constant of a reaction with respect to reactant A equal to 6 minute inverse। If we start with A 0.8 mole per liter, when would A become 0.08 मोल पर लीटर, रेट कांस्टेंट हमें गिवन है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपने क्या देखना है, टाइम गिवन होगा या तो सेकंड्स में या तो आवर्स में या आपको गिवन होगा मिनट्स में, रेट कांस्टेंट आपको गिवन होगा सेकंड इनवर्स और इनवर्स और मिनट इनवर्स में। फॉर्मूलाज भी तो लिखने हैं ना, तो ये फॉर्मूलाज, सॉरी यूनिट्स भी तो लिखने हैं ना, तो ये आपके यूनिट्स बन रहे हैं। अगर आपको टाइम बोला होगा कैलकुलेट करने का, आपने देख लेना कि जो यूनिट्स है कंसंट्रेशन के वो किस पे पड़े हैं, रेट कांस्टेंट की। अगर वो सेकंड इनवर्स में पड़े हैं, आपके यूनिट सेकंड में निकल आएंगे। अगर आपको के कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, आपको टाइम गिवन होगा मिनट में, तो आपने उसके यूनिट्स को मिनट इनवर्स लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, कितना गिवन है हमें, इनिशियल गिवन है, सॉरी फाइनल, और गिवन है रेट, के गिवन है। देखो जरा, के गिवन है ना, उन्होंने बोला 6 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स में आ गया 6 मिनट इनवर्स। इफ वी स्टार्ट विद ए, हमने स्टार्ट किया ए से, मतलब इनिशियल कितना हमारे पास 0.8 है, व्हेन वुड कितना टाइम लगेगा ए को रीच होने में, कहां पे 0.08 मोल पर लीटर पे, ठीक है। इनिशियल भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है, के भी गिवन है, टी निकालना है। बिल्कुल 2.303 अपॉन 6 लॉग ऑफ ए नॉट, क्या चीज है यहाँ पे, इनिशियल है, ए क्या चीज है यहाँ पे हमारे, फाइनल है। तो ए नॉट क्या चीज है, इनिशियल की वैल्यू 0.8 है, फाइनल की वैल्यू 0.08, ठीक है। इसका पॉइंट कैंसिल करो, नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट कैंसिल करो, ऊपर आ गया 100, कट हो गया 8 से 8 कट हो गया, लॉग 10 रह गया, हाँ लॉग 10 रह गया हमारे पास। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, t इक्वल टू 2.303 इंटू 1 डिवाइड करके, पीछे आप किसके यूनिट्स लगाओगे, मिनट, मिनट लगा दो, डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट 30 सेकेंड, कैलकुलेट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हमारे पास, टी हाफ इक्वल, इन्होंने 30 सेकेंड बोला है तो के कैलकुलेट करेंगे आप, ऐसे करो, रुको, हाँ 30 सेकेंड इनवर्स करो बच्चे, 30 सेकेंड इनवर्स करो, लो आ गया आंसर। ए हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर इज 10 सेकेंड, कैलकुलेट के की वैल्यू क्या होती है 0.693 अपॉन, कैलकुलेट के करना है ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के ना, तो यहाँ पे तो क्या गिवन है, टाइम गिवन है, के निकालना है, के ऊपर ले गई हूँ मैं, टाइम नीचे ले आई हूँ मैं, डिवाइड करके आंसर आ गया। द 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, कैलकुलेट के, देखो जरा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये 3/4 फ्रैक्शन वाली आ गई है, लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस है, ठीक है। के कैलकुलेट करना है, व्हाट वी गिवन, टी गिवन है, टी लगा दी, 3/4 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब आपने एफ की वैल्यू भरनी है कि रेक्टेंट में इतना सिर्फ प्रोडक्ट बना हमारा 3/4, सबसे सिंपल है ये न्यूमेरिकल, सबसे सिंपलेस्ट, नो नीड टू सॉल्व, जो डिनोमिनेटर पे है वो हमारा लॉग का वैल्यू बनेगा, जो डिनोमिनेटर है वही हमारा लॉग का वैल्यू बनेगा, तो log 10 कितना होता है, log 4 कितना होता है 0.6020, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे डिवाइड करो, वी गेट द आंसर इन मिनट, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करके मिनट में आंसर आ जाएगा। इसमें 1/2 गिवन है ना, रेट कांस्टेंट गिवन है, कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, रेट कांस्टेंट मतलब के गिवन है, मैंने यहाँ पे 10 फिल कर दिया, कितनी कंप्लीट हुई है रिएक्शन 1/2, 1/2 ये बन गया, लॉग की वैल्यू क्या बन जाएगी, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा लॉग बनेगा, तो नीचे कितना है 2, हमारा क्या बन गया log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आंसर किस में आएगा हमारा, मिनट में आंसर आएगा 2.30332, log कितना बनेगा 4 बनेगा, है ना, 0.6020, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, सारा कुछ मल्टीप्लाई करके, चलो ठीक है, ये क्या निकल गया, अब हाफ लाइफ निकालना है, मतलब हमने टी हाफ निकालना है, 0.693 अपॉन 0.0433, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 16 मिनट्स, इसका आंसर है, हाँ जो भी है